तो आज हम फिर से यूजीसी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर का क्लास करा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले 60 क्वेश्चन करा चुके हैं। इससे आगे हम 61 नंबर का प्रश्न है। एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक आदर्श मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। ऑप्शन नंबर बी है अपना आधिकारिक प्रभुत्व स्थापित करके। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को अपने ज्ञान से प्रभावित करना। ऑप्शन नंबर डी है सख्त नियम लागू करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में आप लोग जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 61 का सही आंसर होगा 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे अब 62 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है वार्षिक परीक्षा परिणाम। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में छात्रों की चुप्पी। तो 62 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? तो 62 का सही आंसर होगा 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन नंबर ए है निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी के लिए समुचित प्रदर्शन को दर्शाने वाले घटकों को निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर सी है प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर डी है सतत नैदानिक और उपचारात्मक सहायता का प्रावधान करना। तो 63 का सही आंसर होगा 63 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में कमेंट में बताइए 63 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे 64 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों के बीच स्वतः प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों की निजी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना। 64 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट में जवाब दीजिए। तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है किए हुए कार्य का विश्लेषण। सेकंड नंबर ऑप्शन है योजना और तैयारी। थर्ड नंबर ऑप्शन है सामग्री की प्रस्तुति। फोर्थ नंबर ऑप्शन है संशोधन और सुधार। तो इसका कूट में आंसर दिया हुआ है। कूट में ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो इसका 65 का सही आंसर होगा 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 ऑप्शन नंबर बी। 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आगे 66 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है एक शिक्षक उत्साह के साथ सिखाता है। ऑप्शन नंबर बी है एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है। ऑप्शन नंबर सी है एक शिक्षक कक्षा नियंत्रण के वनिस्पत शिक्षण पर अधिक बल देता है। ऑप्शन नंबर डी है एक शिक्षक कोर्स पूरा करने के बजाय विषय को समझाने में रुचि रखता है। 66 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? तो 66 का सही आंसर होगा 66 का सही आंसर होगा 66 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन में बताइए? 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
67 नंबर प्रश्न है, यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में इसको किसकी त्रुटि मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है स्वयं छात्र और डी ऑप्शन नंबर डी है इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। तो 67 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में। तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। इससे आगे 68 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करे और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करे। ऑप्शन नंबर बी है पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करे और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करे। 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर सी है नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी है बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को विकसित करना। तो 69 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। 69 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आगे 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असफल शिक्षक व्यवहार में आयाम को चित्रित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को सदैव प्रेरित करता है, ऑप्शन नंबर बी है अनुकूल और प्रगतिशील दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी है समझ और सहानुभूति। तो 70 का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 71 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। 71 का सही आंसर क्या होगा। तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे आगे 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर ए है पाठ्यक्रम में बदलाव करना, ऑप्शन नंबर बी है मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना, ऑप्शन नंबर सी है संस्थान की कार्यप्रणाली का अनुसरण करना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 72 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है पारस्परिक संबंध, ऑप्शन नंबर बी है शाब्दिक क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक का ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है छात्रों के साथ कठोर व्यवहार। तो 73 का सही आंसर क्या होगा। तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मीरबब का स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर डी है श्री अरविंदो। तो 74 का सही आंसर क्या होगा। 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्री अरविंदो। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मौखिक प्रवाह और संगठनात्मक
क्षमता। ऑप्शन नंबर बी है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी है व्यावसायिक नैतिकता और क्षमता। तो 75 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक कक्ष में आराम करना। ऑप्शन नंबर बी पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत। ऑप्शन नंबर डी अनुसंधान करना। तो 76 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुसंधान करना।